हाँ बोलो। सर जो आपने कल क्वेश्चन दिया था सर वो नहीं आ रहा है। कौन सा? सर जो आपने बोला था स- होमवर्क करके आना। अच्छा ये वाला। यस यस। सर। अच्छा, कितने बच्चों ने ट्राई किया? सर मैंने किया था सर नहीं आ रहा। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बेटा, हाँ तो ये किस किस ने ट्राई किया और कितनों का नहीं हुआ? अच्छा, 4 बच्चों ने। चलो। सर ट्राई किया था पर हुआ नहीं, आंसर नहीं आया। ठीक है। यस। किसी का आंसर भी आया है? कोई कर पाया इसको? जिसका आया वो अनम्यूट करके बताना एक बार, किसी का अगर आंसर आया है तो। ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि विष्णु इज अ साइक्लिस्ट। विष्णु साइकिलिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी यू, उसको मैं ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। देन एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो था, कहाँ पे? यहाँ पे ग्राफ में देखो, 0,0 पे टाइम जीरो रहेगा ना, तो इधर टी इक्वल्स टू जीरो है। जब टी जीरो था तो क्या हुआ, उसके पीछे से आगे से एक साइड से हाँ देखो किसी का आंसर भी आया है। अ स्टिफ विंड ब्लोज, एक तेज हवा का झोंका उसे लगता है जो उसे एक्सेलरेट करा देता है। एक्सेलरेशन का डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहाँ दिया है? इस ग्राफ में, जो ये ग्राफ है ना इसमें दिया गया है एक्सेलरेशन का डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी हैव टू फाइंड आउट हिज वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड्स। विष्णु की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड तक ही देखो यहाँ पे डेटा दिया गया है ग्राफ में। यहाँ पे टी इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स है, यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स था। तो टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड से टी इक्वल टू 9 सेकेंड तक हमें कैलकुलेट करना है। अब बस एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ ऑन एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? हम लोग यही तो कर रहे थे, इंटीग्रेशन T1 से T2 ए डी टी। ये क्या था? एरिया अंडर द ग्राफ ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इसका क्या है, एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप उसको टाइम के साथ ये लोगे ना, इंटीग्रेशन T1 से T2। और इसी को बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाले ग्राफ में। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो आपको कर्व दिख रहा है ना, उसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 अलग अलग भाग में। पहला पार्ट है जिसको मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। पहला जो 1 है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है मेरी 3 और दूसरी साइड है 4। तो इसका एरिया हो गया 3 × 4। दूसरा एक ट्राइंगल है, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका कितना है? 1 2 3 4, 4 है इसका बेस। और हाइट भी इसकी कितनी है? 1 2 3 4, 4 इसकी हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। तीसरा एक ट्राइंगल है जिसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है भाई? 1 2, 2 इसका बेस है। हाइट क्या है? 1 2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3 × 4 क्या आएगा? 12। हाफ इंटू 4 × 4, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8। और 2 × 2 × 1/2, ये क्या आएगा? 2। तो इन सबको अगर मैं जोड़ूं, देखो इसमें 1 और 2 जो पहला और दूसरा एरिया है, खाली वो है पॉजिटिव वैल्यूज। ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 और 2। और थर्ड वन है ये नेगेटिव एरिया है। तो ये आप जब ऐड करोगे सारे के सारे एरियाज को, तो कैसा आएगा? एरिया अंडर द कर्व आएगा। एरिया अंडर द कर्व उसको लिखेंगे 12 + 8 - 2, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया जो थर्ड वन है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसको माइनस कर दिया। तो ये क्या आ रहा है? 12 + 8 - 2 क्या आता है बेटा? 12 + 8 20, 20 - 2 18 हो गया। एरिया अंडर द कर्व इज 18, और यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी। तो वो हुआ 18। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है दूसरे टर्म्स में देखो तो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड पुट कर दो, और डेल्टा वी आपने निकाला है। तो देखो वी एफ क्या आएगा, इस इक्वेशन को यहाँ सोल्व करते हैं। वी एफ -5 इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी 18 आया।
ये 5 राइट साइड में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 18 + 5 एंड दैट इज 23 यूनिट वही आएगा जो इनिशियल का था 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ बच्चों का आया भी है आंसर, कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया इसका। तो अब कर लोगे? यस सर। बस यहाँ ये देखना है यार कि है ना एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा चेंज इन वेलोसिटी को। सर बाकी तो हो गया था, पर ये जो माइनस करनी थी वैल्यू मैंने ऐड कर दी थी। हाँ, ये माइनस इसलिए करना होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी माइनस हो जाता है। क्यों? वेलोसिटी माइनस नहीं होता, सॉरी, एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है। और एक्सेलरेशन माइनस का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो जितना एरिया ये थर्ड वन रहेगा ना उतना माइनस आएगा वेलोसिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन के बाद जब एक्सेलरेशन की वैल्यू, जीरो एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे है, ठीक है, जब 7 सेकंड से बाद का समय होगा 7 से 9 सेकंड के बीच का, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। देखो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को चीर के नीचे चली गई और इससे नीचे जो है वैल्यूज एक्सेलरेशन की दे आर नेगेटिव वैल्यूज। तो जो एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब देयर इज रिटार्डेशन, मतलब बॉडी स्लो डाउन हो रही है। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी टाइम 7 पे रहेगी, t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। और उसके बाद जितनी थी उससे घट रही है, रुक रही है धीरे धीरे, वो रिटार्ड कर रही है। फिर 9 पे घट के थोड़ी कम हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी 7 सेकंड पे रहेगी। तो इसलिए ये वाला नीचे वाला एरिया था, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इसी का सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है थोड़ा शॉर्टकट में। ये कर लिया था कल हमने, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये करेंगे अब बात है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म या फिर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ऐसा मोशन हम स्टडी करेंगे जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक, अब कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे जिन्होंने क्वेश्चन किया है, पर फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। आपको एक बॉल दिख रहा है, ठीक है, इसको पार्टिकल बोल लो, बॉल बोल लो या रिजिड बॉडी बोल लो। ठीक है, अगर ये पार्टिकल हुआ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि देयर इज ए पार्टिकल, ग्रे कलर का दिख रहा है आपको। अगर ये रिजिड बॉडी हुई या फिर कोई सॉलिड बॉडी हुई तो आप एज्यूम करोगे जो ये है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, सारी की सारी हम या तो पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है? सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है विद इन द बॉडी, विद इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जहां पे उसका मास है वो अज्यूम्ड रहता है टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, वॉल्यूम में हो या ना हो ऐसा हो सकता है। मान लो आपके पास स्फीयर है तो स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वहां पे हम इन सब फोर्सेस को अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन को, फोर्सेस को, जो भी हमारे पास मोशन पैरामीटर्स है। तो यही वो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब कोई बॉडी ऐसी होगी, मान लो, अरे कुछ गलत हो गया, रुको, कोई बॉडी ऐसी होगी, अब इसके अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इस बॉडी के आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा इसका मास कंसंट्रेटेड है और मोशन पैरामीटर यहीं पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल हुआ तो पार्टिकल के ऊपर लगता है, बट अगर कोई रिजिड बॉडी हुआ तो वी एज्यूम दैट द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, अब देखो, एक बॉल थी या एक पार्टिकल था जिसपे इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो u क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी, जो t0 पे वेलोसिटी है वो u हो गई। उसके बाद ही इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन a लगा, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से जब ये थोड़ी दूरी s के बराबर जब दूरी कवर कर गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर या घटकर v हो गई। ठीक है, v और u कम या ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो v ज्यादा होगा u से, और अगर रिटार्डेशन है तो v की वैल्यू u से कम होगी। तो जब इसने s दूरी कवर कर ली, यानी जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वो s के बराबर हो गया, उतनी दूरी में इसकी वेलोसिटी u चेंज होकर v हो गई ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हमारी नोमेनक्लेचर है। अब इसको लिख दिया गया यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब टाइम 0 है उसको u लिख दिया, एक्सेलरेशन को a मान लिया
और दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा अजम्पशन है। ये हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं इन ऑल दोज मोशन द एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जो हम यहाँ पे इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं या फिर जो इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं इन ऑल दोज थ्री इक्वेशंस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट अज्यूम करी गई है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन केवल उन्हीं कंडीशंस में लग सकती है जहां पे हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी को मैंने बोला एट टाइम टी। जब टी जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको यू बोल दिया, और जब टाइम टी हो गया, टाइम टी क्या है? कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम अदर देन टी जीरो। ठीक है, उस पे वेलोसिटी बढ़कर हुई या घटकर हुई फाइनल वेलोसिटी के बराबर, जिसको मैंने बोल दिया इट इज वी। इस ड्यूरेशन में, इस टाइम टी में जितना बॉडी डिस्प्लेस कर गई, जितना उसकी पोजीशन में चेंज आ गया या उसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ गया, उसको मैंने बोला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, और सिमिलरली इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसको हमने एक्स आई और एक्स एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब देखो तीन इक्वेशन आपको नजर आएंगी ये वाली। ये समझ आया नोमेनक्लेचर? इन नोमेनक्लेचर के बेसिस पे हम इक्वेशंस लिख रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये है। तीनों इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन दी थी किसी अलग साइंटिस्ट ने, और जो लॉज ऑफ मोशन थे वो अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं समझे कि ये तीनों इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लॉ को, सेकंड इक्वेशन सेकंड लॉ, थर्ड इक्वेशन थर्ड लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द थ्री इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द थ्री लॉज ऑफ द मोशन। तो देखो, अब लीनियर मोशन में हमने देखा पहला कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, तो पहला पार्ट था जो अब तक हम स्टडी करके आए थे। उसके बाद अब जो पढ़ रहे हैं वो है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है वो अब स्टडी कर रहे हैं हम लोग, जहां पे हमने एज्यूम किया कि देयर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन। ये हमारा ये वाला मोशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, हाँ अब सही है, कैमरा बेकार था। मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन। मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? जहां पे हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो या तो बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन होगा या घटता हुआ, यानी कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ जर्क। जर्क की वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, ऐसे कंडीशंस के लिए क्या करेंगे? वी कैन यूज कैलकुलस। हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे मोशन के बेसिक अप्रोच से कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए फिर कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। बट खुशी की बात यह है कि ये वाला हमारे सिलेबस में ना के बराबर है, नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहीं पे कंसर्न है कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, चलो अब इसमें तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशनों को याद रखो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है। बस ये याद रखोगे तो जो भी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे अदर पैरामीटर्स कैन बी डिराइव्ड, या उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब डाउट है तो इनमें कुछ पूछ लो, या फिर ये एप्लीकेशन नहीं लगाना आ रहा है या फिर कोई इक्वेशन का नहीं पता पड़ रहा तो पूछ लो। अगले पे क्वेश्चन है सीधा। चलो तो करो ये क्वेश्चन एक बार, सब लोग अटेम्प्ट करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर मैं समझा दूंगा। अब ये सारे दिल जान से अटेम्प्ट करो। एक और क्वेश्चन है सिमिलर, ताकि ये समझ आ जाए तो अगला हो जाएगा। ठीक है, जिनका क्वेश्चन हो जाएगा वो हैंड रेज कर लेंगे।
जिनका आ जाएगा वो हैंड रेज कर लेंगे और आंसर देंगे ABCD के फॉर्म में, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन या D ऑप्शन। देखो क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी गई है, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? ऑफ 15 मीटर, तो s जो है इसका वो 15 मीटर के बराबर है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, v बता दो जी, v। सर तो v के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो? अ, माइनस देखो तीन इक्वेशंस थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड वन वाज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो हम लोग ये लास्ट वाली यूज कर लेते हैं, है ना। कर तो हम शायद सेकंड वन भी नहीं, सेकंड वन नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में टाइम पता होना चाहिए। टाइम या तो आप टाइम निकालो, टाइम नहीं पता तो फिर इनके बेसिस पे थर्ड वन ये यूज कर रहा हूं मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर निकालना है, u इस वैल्यू u जीरो दे रखा है तो ये तो जीरो हो गया, तो दिस मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 4 है, इंटू एस की वैल्यू 15 है, तो 15 फोर जा 60 इंटू टू 120। v इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 120। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड आने वाला है अंडर रूट। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, प्लस या फिर माइनस, या तो प्लस डायरेक्शन में होगा या माइनस में, तो हमें एक एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो अब आप देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी बट एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव थी, दिस मींस वेलोसिटी हमारी बढ़ने वाली है ना कि घटने वाली है, तो जीरो से बड़ी होगी, दिस मींस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी प्लस 120 मीटर पर सेकंड, अंडर रूट 120 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए सही आया है, जिनको नहीं हो पाया था उनका अब हो गया है। ठीक है, अब इसमें डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को इसमें डाउट है तो। चलें आगे? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ये इसका सॉल्यूशन डाल दिया है, देख लेना बाकी। अब ये क्वेश्चन, अगला सवाल आपके डिस्प्ले पे ये रहा, चलो।
देखो, अ बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। पहला दिया इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बाद में वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बस इसी से आ जाएगा शायद ये। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो v दिया है बेटा 20, u दिया है 4, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम मुझे दिया है 4 सेकेंड। तो दिस मीन्स 4a इज गोइंग टू बी 20 माइनस 4, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्यों आया मीटर पर सेकेंड? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड था और टाइम सेकेंड में था। मीटर पर सेकेंड को डिवाइड करो सेकेंड से तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन डी है। ठीक है, यस सर। शाबाश, काफी बच्चे कर पाए इसको। जिनको नहीं आया ये क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो पूछ लो, ये सॉल्यूशन दिया है, अभी डाउट है तो पूछ लो। सर है। हाँ डी आंसर है, आंसर डी है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नहीं आ रहा तो पूछ लो, क्योंकि आज 2-3 क्वेश्चन और करा थे, थोड़ा टफ भी आएगा 1-2 क्वेश्चन। फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन और करो, इसका आपको ऑप्शन नहीं, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करो, सब लोग करो ट्राई, हाथ नीचे कर लो सब लोग। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? देखो एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर करेंगे सब लोग। अ पार्टिकल मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दो चीजें मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी मिली 10 मीटर पर सेकेंड,
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो तो है ही हमारा अजम्पशन रेक्टिलिनियर मोशन का। सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व टू बी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी पाई गई 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ। एक पाथ है, ठीक है, ऐसा, उसके बीच में आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको यहां दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आपको निकालनी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये दिया गया है, तो निकालो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट, जब ये इधर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाता है तो उसी एक्सेलरेशन से जाता है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हो भाई, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ नहीं, सभी का फॉर्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर हाँ प्लस ये 2as। लगेगा, हाँ ये लगेगा। थर्ड वन जो है ना, इससे इससे करोगे, इसको दो बार लगा लो इस फॉर्मूले को। पहले 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लो v मान लिया अपने वेलोसिटी, या v मत मानो, v में कंफ्यूज हो जाओगे, v2 मान लो, ठीक है। v2 या ux कुछ भी मान लो, x मान लो, x सबसे इजी तरीका है। तो यहाँ मान लो x, तो बिटवीन 10 मीटर पर सेकेंड एंड x मीटर पर सेकेंड एक बार यूज कर लो इस फॉर्मूले को, फिर x मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में एक बार यूज कर लो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों साइड से एक्सेलरेशन उड़ जाएगा, एक्सेलरेशन उड़ जाएगा। और पाथ तो आपको पता ही है कि जितना भी आपने अज्यूम किया, मान लो आपने पाथ लेंथ आपने अज्यूम करी r के बराबर, तो r/2 है ये वाला, और बचा हुआ आधा है वो r/2 है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, मिड ऑफ इट्स पाथ। 8 बच्चे कर पाए भाई, मजा आ गया, शाबाश। क्या आंसर आ रहा है? 10√5 मीटर पर सेकेंड, शायद यही 5 यस सही है, लग रहा है सही आंसर है। कितने बच्चों का 10√5 आया है? चलो जो अभी है ना, 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, जिनको इस इनपुट के बेसिस पे करना है तो एक बार बेटा अटेम्प्ट कर लो सब लोग, है ना, जो बच गए हो आप में से वो सब लोग एक बार इसको, ये जो मैंने समझाया इसके आधार पे आप करो सब, फिर समझाऊंगा। ठीक है, अब समझो इसको। वैसे काफी बच्चों ने सॉल्व इसको कर लिया। देखो बेटा, मैंने अज्यूम कर लिया सिंप्लिसिटी के लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट को मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोल देता हूँ, दूसरा ये पॉइंट है इसको एंड पॉइंट बोल देता हूँ मोशन का। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मान ली 2x, 2x के बराबर।
पूरा जो पाथ लेंथ है वो 2x है, और आधे आधे में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसको x और x करके लिख देता हूं। देखो ऐसे, ये मिड पॉइंट है, फिर ये मिड पॉइंट से आगे बढ़े तो बचा हुआ फिर से, तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तो दोनों x है, तो इसका मतलब बीच में मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये वाला यूज करूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है कि 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली जाके 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बिटवीन पॉइंट 1 एंड मिड पॉइंट, जो कि 2 बोल देता हूँ, और थर्ड वाला फाइनल पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में इक्वेशन लगाता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे वेलोसिटी अज्यूम कर लेता हूँ मैं v मिड पॉइंट में। ठीक है, और इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो पहले लगाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो क्या आएगा भाई, वी स्क्वायर, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी जो है यू स्क्वायर की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू एस, एस क्या है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ है 10, पाथ लेंथ है सॉरी एक्स, तो ये वैल्यू आई पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन लगा रहा हूँ v और 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो दूसरे केस में जो फाइनल वेलोसिटी, जहाँ v की जगह जो लिखूंगा वो 30 लिखा जाएगा, v की जगह v नहीं लिखूंगा 30 लिखूंगा, क्योंकि इक्वेशन में हमने फाइनल वेलोसिटी को v बोला था। तो यहाँ पे 30 लिख दिया। u जो था इनिशियल वेलोसिटी, जब मैं पॉइंट 2 एंड 3 के बीच में ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो v के बराबर थी, और 2ax तो सेम ही था क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो या डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, जो भी करके ऑपरेशन, ये दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आएगा 30 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। भाई इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, इस वाली को इधर ले जाओ और इक्वेट कर दो, तो वही किया गया है यहाँ पे। इसके बेसिस पे आप वी स्क्वायर को सोल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 10√5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, बस खेल इधर इतना ही था कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो वो समझ गया उसने निकाल लिया। ठीक है, अभी डाउट है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। यस सर। यस सर। ठीक, अब आता है क्विक असाइनमेंट नंबर 2, क्विक असाइनमेंट नंबर 2। तो इसमें से आप लोग कितने, 6 क्वेश्चन है, 3 यहाँ पे कर लेते हैं, 3 घर पे कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सब लोग, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग स्टार्ट करो, तब तक मैं देखता हूँ और कौन सा कराना है आपसे। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अरे हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद सम स्पीड। तो ये भी कुछ वैसा सा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, वहां पे आपको निकालना था वेलोसिटी, यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन 1 सोल्व करो। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। 40 की स्पीड से चल रहा है तो 40 मीटर में उसको रोका जा सकता है। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस शुड बी। अब देखो, आपको
सेम ऑटोमोबाइल से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिटार्डेशन की वैल्यू है यानी कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन जैसा हमने पिछले वाला किया है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आपको निकालना है यहाँ पे एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना कर जाएगा बिफोर स्टॉपिंग। तो एक बार इक्वेशन लगाओ यहाँ पे, दोबारा यहाँ लगाओ और इक्वेट कर दो एक्सेलरेशन को, हो गया। जिनका हो जाएगा हैंड रेज कर लेंगे ताकि मुझे पता चल जाएगी हो गया सबका। ऑप्शन सी शायद सही आंसर है। कितने बच्चों का आया है सी? सर ये सी आया है। यस सर सी है, ठीक सी है आया ना, है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो, फिर एक साथ इन तीनों के आंसर देख लेंगे। अलग अलग देखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। फोर्थ और फिफ्थ भी कर लो।
जिनके दोनों क्वेश्चन हो गए, फोर्थ फिफ्थ भी, वो सब वो हैंड रेज करो। ठीक है, करते रहो, फिफ्थ भी करो बेटा, फोर्थ भी अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लो जो आपको लग रहा है, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, शाबाश, 14 स्टूडेंट्स का हो गया। ठीक है भाई, आंसर देखते हैं, पहले पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऑप्शन आया, आंसर आया था सी, है ना। देखो, सर ये इक्वेशन है वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस टू एस। इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं क्या, हमें फाइनली क्या निकाल रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो पहले मान लो S1, पहला जो केस था, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, तो उस केस में हमने क्या ले लिया, S1 डिस्प्लेसमेंट ले लिया, जिसकी वैल्यू क्या थी, 40 मीटर्स। जब 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, उसकी हमने उसको S2 ले, सेकंड केस ले लिया, और उस केस में S2 मुझे निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन यूज किया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस। कुछ गलती है यार इस इक्वेशन में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि एक बार जीरो वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वैल्यू जीरो है, तो ये साइन कन्वेंशन दिक्कत नहीं कर रहा, बट वैसे इक्वेशन ये होगा, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है, एक बार यूज किया तो फाइनल वेलोसिटी तो दोनों केस में जीरो है, क्योंकि बेटा रुक जा रहा है ऑब्जेक्ट ना, फाइनली जाके स्टॉप हो जा रहा है, तो वही आपने यूज करके एक 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 रिलेशनशिप तो ये आ गया। तो अब आपको दूसरे केस में भी लगाओगे तो दूसरे में भी फाइनली स्टॉप हो जा रहा है, तो उसके केस में भी ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप आएगा, एक बार S1 के टर्म्स में आएगा, एक बार S2 के टर्म्स में। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो 2a वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, फाइनली बच जाएगा S1 बाई S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर। तो उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें ये भी पता पड़ रहा है कि अगर आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, वो वेरी करता है स्क्वायर के हिसाब से, वेलोसिटी के स्क्वायर के हिसाब से। ऊपर पहले वाला 40 था, दूसरा 80 था, तो इनकी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा S1 बाई S2, ठीक है। तो S1 की वैल्यू हमें दी गई थी बेटा 40 मीटर, और S2 मुझे निकालना है, तो देख लो इस हिसाब से वेरी कर रहा है। ये 1/2 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 40 मीटर बाई S2। तो S2 क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा 40 का, तो 4 इंटू 40, तो 160 मीटर आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने निकाल लिया था, ये तरीका था, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड, बी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, बोथ वर्टिकली। एक को ऊपर फेंक दिया, एक को नीचे फेंक दिया। इफ v एंड vb आर देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देन, अब बताओ। ऑप्शन ए हो सकता है क्या, सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी होगा।
सर v इक्वल टू v भी आ रहा है। कैसे आएगा बताओ? ऑप्शन ए वाले हैंड, सब लोग हाथ नीचे करो, इसमें बताओ ऑप्शन ए कितनों का आया है? ऑप्शन बी? ठीक है, ऑप्शन डी, सी, सॉरी ऑप्शन सी, सी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी तो पहले ही उड़ा दो, देयर वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास, ये तो बात खत्म। क्यों? क्योंकि मास का तो कोई जिक्र ही नहीं आया तीनों इक्वेशन में। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ भी मास नहीं है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी मास का कोई चर्चा नहीं है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसमें भी मास की कोई बात नहीं हुई है। तो मास का तो कोई है ही नहीं कि उनकी मास पे डिपेंड करेगा, तो उसको तो आप काट ही दो, ऑप्शन डी तो गया। अब हमारे पास 3 बच गए ऑप्शंस। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही है इसमें, जो कि मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन बी सही आया है। और बाकी बचे ऑप्शन ए और बी। देखो क्या फीलिंग आ सकती है कि एक बिल्डिंग से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, एक को नीचे फेंका गया, तो कौन सी तेज गिरने से पहले जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें फीलिंग क्या आ सकती है कि सर एक को तो आपने ऊपर फेंका है और एक को नीचे फेंका है, तो नीचे वाली तो पहले ही तेज हो गई। तो कुछ बच्चे ऐसी फीलिंग लेके ये कहेंगे कि सर वेलोसिटी ऑफ जो बी को डाउनवर्ड फेंका है तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो उनको ये फील आ रही होगी कि सर आपने एक को नीचे फेंका, एक को ऊपर फेंका है, तो ऊपर वाली जाएगी, रुक जाएगी, और ये वाली पहले ही एक्सेलरेटेड है। और इसका जस्ट अपोजिट सोचोगे तो आपको ऑप्शन सी फील दे देगा। बट एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि देखो बेटा फील करो, यहाँ पे लिखा भी होगा, इसमें थ्योरेटिकल लिखा है क्या? हाँ, इसमें थ्योरेटिकली लिख रखा है। आप ऐसे फील करो इसको कि, अरे ये क्या हो गया, हाँ, मान लो ये बॉल है, एक को मैंने ऊपर फेंका और एक को नीचे फेंका, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है। तो एक बात सोचो कि जब ये बॉल जिसको ऊपर फेंका ये ऊपर जाएगी, एक पॉइंट आएगा, डी एक्सेलरेट होके स्टॉप हो जाएगी। फिर जब ये नीचे आएगी तो फिर से इस पे एक्सेलरेशन लगने वाला है। जब ये सेम पॉइंट पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी इक्वल रहेगी जैसा कि ऊपर गई थी और नीचे गई थी, क्योंकि ऊपर जाते टाइम माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है और जब नीचे आ रही है तो जी एक्सेलरेशन लग रहा है। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जब एक्सेलरेशन सेम लग रहा होगा तो आपकी वेलोसिटीज भी तो सेम आएंगी। जो बॉल ऊपर फेंकी है वो धीरे 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 स्लो डाउन हो गई, बट जिस पॉइंट से फेंकी थी जब ये वापस गिरते हुए उसी पॉइंट पे आएगी तो उतनी ही वेलोसिटी गेन कर लेगी जितनी से आपने ऊपर फेंकी थी। तो सेम हो गया। अगर आपने दोनों सेम वेलोसिटी से फेंकी, एक को ऊपर फेंका और एक को नीचे फेंका, तो जब तक ये नीचे आएगी तो एक साथ दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी। इसी लॉजिक को लेके 5 बच्चों ने क्वेश्चन, 5-6 बच्चों ने सही किया है। अब समझ किस किस को नहीं आया ये बताओ, किस किस को समझ नहीं आया ये? सबने एनिमेशन किसी ने नहीं डाल रखा। चलो इसका एनिमेशन मैं शेयर कर दूंगा आपसे, जिनको अभी समझ नहीं आया। सिंपल लॉजिक है यार, एक पॉइंट से बॉल कहाँ गई मेरी, हाँ, एक पॉइंट से आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो ये बॉल क्या करेगी, इस पे माइनस, जब ऊपर जा रही है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी टाइम्स एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो ये एक्सेलरेशन इसको क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पहुंच गई यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल रुक गई, फिर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट किया। तो जो ऊपर की तरफ जब जा रही थी तो रिटार्डेशन जितना लग रहा था उतना ही डाउनवर्ड मोशन होते ही एक्सेलरेशन आएगा। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट से
जब इनिशियल पॉइंट जहां से इसको ऊपर फेंका गया था यहाँ आएगी तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो चुकी होगी जितनी से आपने ऊपर फेंका था। तो दूसरी वाली बॉल जो जिस बॉल को ऊपर फेंका है वो थोड़ी देर बाद उसी सिचुएशन में आ जाएगी जो आपने इस वेलोसिटी से नीचे फेंकी थी। तो दोनों बॉल जब इसी पॉइंट पे थी तो दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉलों की एक इस पॉइंट पे सेम रहेगी डाउनवर्ड में। तो फाइनली भी जाके जी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे जाके सेम वेलोसिटी अटेन कर लेंगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में स्पष्ट तरीके से यहाँ दे रखा है। ओके, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर आया इसका? सर ए। ऑप्शन ए, इफ ए बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, 3 सेंटीमीटर चल के हाफ वेलोसिटी लूज कर दी, हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना और उसके अंदर वुड के अंदर धस जाएगी जब तक ये रेस्ट पे ना आ जाए। तो वुड से मतलब क्या है, यहाँ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सारे के सारे क्वेश्चन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कि जो वुड उसके वुड जो है उस क्या है कोई बॉडी क्या बुलेट होगी ये जो बॉडी है वुड में पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। तो जो वुड उस पर रेजिस्टेंस लगाने वाला है वो ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। पहले 3 सेंटीमीटर में उसने वेलोसिटी आधी कर ली, बचे हुआ जो टाइम है सॉरी बाकी कितना पेनिट्रेट करेगी आपको एस निकालना है, पहला एस दिया हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे दे रखा है, कहाँ है इसका सॉल्यूशन, वही निकाल देता थोड़ी। कौन सा क्वेश्चन था, 5 ना। देखो आपको ये कोई वुडन, अरे यार इसमें जूम करके लिख नहीं सकते, ये एक इशू है इसका, यहाँ लिखता हूँ। ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी थी इसमें 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर गई, और जब तक यहाँ आई तो इसकी वेलोसिटी जो थी u/2 हो गई। इनिशियली जब ये इससे बाहर थी ब्लॉक से तो मान लो u वेलोसिटी से उसने अप्रोच किया, और जब तक 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करी तो u/2 हो गई। अब आपको बताना है कि कितना और अंदर घुस जाएगी इसके, मान लो उसको x मान ले रहा हूं मैं, कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि 0 वेलोसिटी हो जाए। अब ये एक पॉइंट तो ये इंटरवल तो एक तो ये आया u से u/2 और दूसरा u/2 से 0। इनके बीच में आप s की जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या फिर ये लगा लो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। उसको यूज करते हुए बेटा आप फाइंड आउट करो, पहला ये पॉइंट के बीच में, दूसरा ये, तीनों के तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर और जाएगी तो u/2 से उसकी वेलोसिटी गिर के 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन आप देख लेना ये वाला, ठीक है। अब जिनको समझ नहीं आया वो बताओ।